हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिस्काज फैमिली चैनल। सो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैं जा रही हूँ मेरी सासू माँ के यहाँ पर। और रास्ते में ही थी, गाने बहुत अच्छे चल रहे थे, मौसम भी ठीक ठाक था, तो गुनगुना रहे थे हम खूब सारा। और हमने सोचा चलो यहीं से ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की थी, बस थोड़ी सी, मतलब यही वाला लास्ट व्लॉग है। इसके बाद मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की। हालांकि मैं वहाँ पे 2 दिन रुकी हूँ और तीसरे दिन मैं वहाँ से आई थी, बट फिर भी मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की। सो चलिए आज के ब्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आएगा। सो गाइज, हम घर आ चुके हैं और तैयार होके जा रहे हैं डिनर करने के लिए, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हम ज़्यादा लेट हो जाएं, फिर खाने पीने की दिक्कत हो जाए। दीदी को मैंने फ़ोन करके बोल दिया था खाना मत ना बनाना ना बनवाना, क्योंकि हम लोग कहीं चलेंगे घूमने खाने पीने। तो हम लोग बस अब निकल ही रहे हैं। तैयार मैं यहाँ पे हो गई हूँ। मेरा पूरा लुक आपको मैं बैक कैमरे से दिखा दूँगी जब वहाँ पहुँच जाऊँगी, तो क्योंकि यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मिशिका भी तैयार हो गई है। मिशिका, लाइटिंग का इशू है बेटा, लाइटिंग की वजह से पता नहीं कैसी वीडियो आ रही है। मेरी बुआ के पास आई मैं, दादी के पास, बुआ के पास। चलो, सो फाइनली हम पहुंच गए थे। हम गए थे, ये है होटल लेक व्यू, जो कि बहुत ही अच्छा मतलब होटल है। और हम लोगों ने यहाँ पे ही डिनर करने का डिसाइड किया, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी और ये हमारे घर से काफ़ी पास में पड़ता है। इस वजह से हमने सोचा चलो यहीं चलते हैं। यहाँ पे बैठी हैं मेरी सासू माँ, साथ में है मेरी बड़ी ननंद और मेरे हस्बैंड, मैं और मंस और मिसिका और एक भैया और थे। तो बस यहाँ पे सब लोग डिनर कर रहे हैं, कुछ लोग अंदर भी कर रहे थे। तो जो भैया थे बोले आप जहाँ प्रेफर करोगे आप वहीं सही है। मिसी का यहाँ पे खूब सारा एंजॉय कर रही थी, अपना झूले पे झूल रही थी, उनको बड़ा मज़ा आ रहा था। तुमने कहा चलो अब हम वीडियो निकाल रहे हैं, तब आप उठ के आ गई हो। अब जब से झूल रही हो तो वो तुरंत जाके फिर से बैठ गई कि हाँ हाँ मम्मी वीडियो बना लो आप। तो बच्चे भी ना बहुत शरारती होते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलून्स वगैरह लगे हुए थे, तो अंदर काफ़ी अच्छी डेकोरेशन भी थी। मतलब वहाँ पे केक के लिए ही डेकोरेशन रखते हैं, बट ये बोले नहीं यहीं से काट लो, यहाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड यहीं पे अपन बैठ के डिनर करेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमको क्या, हमको तो केक काटने से मतलब है, हम कहीं पे भी काट सकते हैं। डिनर तो बाहर करने में मज़ा आता है। सो ये है हमारा केक, जो कि बहुत ही सिंपल सा है। ये है रेड वेलवेट केक, ये हमारा फेवरेट केक है। और ये है यहाँ पे मेरा लुक, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये जो आउटफिट है ये मेरी सासू माँ की तरफ से था, मतलब शॉपिंग मैंने ही की थी, सासू माँ ने पहले पैसे भेजे थे। तो कैसा लगा ये आउटफिट ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत पसंद आया था, इसका कलर, इसका प्रिंट, इसकी डिज़ाइन सब कुछ बहुत अच्छा लगा था। बस थोड़ा सा मुझे फिटिंग में गड़बड़ लगा। उन्होंने क्या किया, इसमें स्लीव्स लगा दी, मुझे इसमें शॉर्ट स्लीव्स चाहिए थी। नेल पेंट पर ध्यान मत देना, मैंने बिल्कुल नहीं लगाई थी, टाइम ही नहीं मिला था मेरे पास इतना। तो बस मैं यहाँ पे झूले पे बैठ के आप लोगों को अपना और लुक अच्छे से दे रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, और कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी हमने यहाँ पे निकलवाए थे और 1-2 रील भी बनाई थी। सो वो आप मुझे अगर देखना चाहते हो रील्स वगैरह, तो आप मेरे हस्बैंड के साथ, मेरी सासू माँ के साथ, मेरी ननंद के साथ, सो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जिसका नाम है मेघा सिंह 6165। सो वहाँ पे आपको मेरी रील्स मिल जाएंगी। तो बस हमारा केक कट हुआ, इसके बाद हमने किया डिनर ऑर्डर। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि टेस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि वेलवेट का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो मम्मी कह रही और खा ले और खा ले, ये कह रहे खाना खाने के बाद खाएंगे आराम से कटोरी में। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा सबको खिला रहे थे, और इसके बाद हम लोग बाद में ही खाएंगे, क्योंकि स्वीट अगर पहले ज़्यादा खा लो, मतलब थोड़ा ज़्यादा भी खा लो ना, तो फिर खाना अच्छे से नहीं खवाया जाता। और यहाँ पे मंस को तो केक मतलब बेहद पसंद आया था, तो मंस तो केक बहुत अच्छे से खा रहा था और हम लोगों को ज़्यादा उसने डिस्टर्ब भी नहीं किया, क्योंकि वो अपना फ़ोन वगैरह चला रहा था। और यहाँ पे ये है भैया जो मेरी मम्मी को गाड़ी मम्मी को घर पे टिकी है, तो ये मम्मी को ड्यूटी
लेके जाते हैं, बहुत ही अच्छे हैं नेचर वाइज। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत छोटा है, इतनी हाइट पकड़ लिया, अब तो हाइट से वजह से बहुत लंबा हो गया। मैंने इसको बहुत छोटा देखा है और अब देखो बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं। यहाँ पे आ गया है हमारा डिनर, जिसमें हमने क्या क्या मिक्स वेज मंगाया था। पनीर कढ़ाई पनीर थी या हांडी पनीर थी, हांडी पनीर थी या कढ़ाई पनीर थी, ऐसा कुछ था। ओके, मिस्सी रोटी थी और रोटियां थी। और यहाँ पे हमारा डिनर हो गया है कंप्लीट, हमारा पेट भर गया। उसके बाद हमने मिक्स वेज मंगाया था तो वो बहुत टेस्टी था। फिर उन्होंने बोला कि एक काम करो कि कुछ ऐसा लेके आओ जो मतलब जिसमें हमें सब्ज़ी वगैरह की ज़रूरत। ये हैं बाबू के फ्रेंड जो कि ऑलरेडी वहाँ पे थे। सो उन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ लेके आओ जिसमें हमें सब्ज़ी या दाल किसी की नीड ना लगे। तो बोले वेज बिरयानी बना लो, मंगा लो सर, यहाँ की स्पेशल है एंड बहुत टेस्टी है। एंड सीरियसली गाइस, जो वेज बिरयानी थी ना वो बहुत ही यम थी, बहुत ही यम। मतलब मुझे मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर गया था, बट फिर भी मैंने खाई, थोड़ी सी खाई बट मैंने खाई। और लुक वाइज तो आप लोग अभी देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। आप लोग सोच रहे होगे कितना वो कर रही हैं, जैसे कि नहीं नहीं आप तो खाना ही खाना। इसलिए बोल रही हूँ कि अगर कभी आओ तो ट्राई ज़रूर करना, बड़ा अच्छा। हाँ, बट अगर आप हैवी मसाला लेते हो तब, क्योंकि इसमें मसाला काफ़ी ज़्यादा होता है। हम लोग काफ़ी मसाला खाते हैं, दैट्स वाई शायद हमें अच्छा लगा। बस हमारे यहाँ पे मतलब डिनर हो गया कंप्लीट। लेट हो गए थे हम, अब निकलेंगे हम घर की ओर। हमने काफ़ी सारी रील बनाई और दीदी बोल रही थी यहाँ पे मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। मैंने कहा पूरे बाल बिखर गए ना, हम लोग रील्स बना रहे थे बाल खोल खोल के, इसलिए। सो गाइज, ये बर्थडे ब्लॉग थोड़ा सा लेट देख रहे हो आप लोग, उसके लिए हम रियली सॉरी। नहीं डाल पाई, कुछ रीजन थे, आपको आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा। और मैं जा रही हूँ कहीं दूर, मेरी सिस्टर के पास जा रही हूँ। सो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सी सिस्टर के पास मैं जा रही होंगी, और जो मेरे लिए बहुत ख़ास हैं और मैं उन्हें बहुत मानती हूँ। है तो हम एक तरीके से, मेरा रिश्ता मतलब मैं डिफाइन नहीं कर पाती हूँ वर्ड्स में, लेकिन हाँ मेरे लिए बहुत ख़ास है, मेरी बहन है और मैं बिल्कुल उनको बिल्कुल वैसे रखती हूँ। और उनका एक बहुत ही अच्छा वाला पल आया है, सो मैंने सोचा चलो मैं वहाँ भी जाऊँगी। ओके, सो हुआ क्या कि मेरे बर्थडे वाले दिन मैं गई थी मेरे ससुराल। 2 दिन मैं वहाँ पे रुकी थी, तीसरे दिन मैं वहाँ से निकली थी। और उन 2 दिनों में वहाँ पे वाईफाई नहीं था तो हमारा वीडियो अपलोड नहीं हुआ और ना मैं एडिटिंग कर पाई, क्योंकि क्वालिटी टाइम मैं अपने घर वालों के साथ निकाल रही थी। एंड मैंने वहाँ पे कोई ब्लॉगिंग नहीं की, बिकॉज एक होता है कि आप फैमिली के साथ कैसे रहते हो, वैसे ही मैं झल्ली बल्ली टाइप की हूँ। मैं एकदम ऐसे नहीं कि अरे मुझे वीडियो बनाना है तो मैं बहुत कुछ खास कर लूँ। अभी भी आप देख सकते हो कि मैं जैसी हूँ मैं वैसे आ गई हूँ। मैं थोड़ी देर में नहाने ही जा रही थी तो मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो का मैं एंड कर दूँ, क्योंकि ये वीडियो मुझे आज डालना ही है, पब्लिक करना है। आज कौन सी डेट है? आज तो 30 है यार, आज 30 है, आज डाल रही हूँ ये वीडियो, सोचो 10 दिन बाद। ओके, लेकिन आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे इस बात को। फिर उसके बाद हम वहाँ से आए, एक दिन मुझे थोड़ा पैकिंग वैकिंग में लगा और उसके बाद हम निकले अपनी जहाँ मुझे जाना है, मेरी सिस्टर के यहाँ, जैसे मैंने वीडियो में बोला है। क्योंकि इस वीडियो में तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे जाना है, लेकिन मैं जाके आ चुकी हूँ। सो उस दिन मुझे बस फर्स्ट डे पैकिंग वैकिंग में लग गया था, अनपैक किया सब कुछ, फिर पैक किया। उसके बाद हम वहाँ गए, वहाँ 2 दिन 3 दिन हमारा निकल गया। एक दिन जाने का, 1 दिन रुकने का, 1 दिन आने का, और 1 दिन नहीं पूरा डेढ़ दिन लगा था। तो 3 दिन आने जाने के थे और 1 दिन रुकने का था। सो 4 दिन हमारे ऐसे निकल गए। उसके बाद 1 दिन का रेस्ट लिया मैंने, कितना कपड़ कर रही हूँ लेकिन सॉरी, 1 दिन का रेस्ट लिया मैंने और उसके बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ओके, सो मैं आपको दिखा दूँ कि मुझे मेरे ससुर जी ने क्या दिया। तो मैं आपको बता दूँ कि ये मेरे पापा ने मुझे गोल्ड का मंगलसूत्र दिया है, ये देखिए। क्योंकि सॉरी, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से है। आप अब करा फोकस, हाँ ये देखिए। तो ये कुछ इस तरीके से इस मंगलसूत्र की डिज़ाइन है। डिज़ाइन आपको कैसी लगी? 1 मिनट। सो कुछ ऐसी इसकी डिज़ाइन है। डिज़ाइन आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इसको मैंने इस तरीके से गुथवाया हुआ है, इस तरीके से, ये देख सकते हैं। सो ये कुछ इस तरीके का मंगलसूत्र है। एक्चुअली मैं मेरे ससुराल की तरफ से मेरे पास ये छोटा सा मंगलसूत्र है,
ये वाला। सो इसलिए मेरे पापा ने मुझे थोड़ा सा बड़ा मंगलसूत्र दिलाया हुआ है और ये मेरे लिए टोटली सरप्राइज़ ही था। और इसी में मेरी ईयरिंग रखे हुए हैं, एक जोड़ी ईयरिंग और है मेरे पास गोल्ड के और एक जोड़ी ये है। ये आपको पता ही मुझे मेरे हस्बैंड ने दिए थे। और मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या गिफ्ट दिया मैं आपको बता दूं। उन्होंने मुझे आईफोन देने का कहा था और मुझे लेके भी गए आईफोन दिलाने के लिए। बट जैसे कि हर बार होता है, एक बार तो हमने बुकिंग करके छोड़ दिया था क्योंकि पहले बुकिंग किया था, फिर उसके बाद मेरे बच्चे ने मेरा ये फ़ोन जिससे मैं शूट कर रही हूँ ये वाला फ़ोन गिरा दिया था। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा वो पूरा कांच का रहता है। जब हम लेने भी गए थे तो इनका फ्रेंड था वो, 1 मिनट ब्राइटनेस कम करूँ थोड़ी सी, रिंग लाइट में लगाई हूँ ना, तो मैं इनके फ्रेंड की शॉप पे गई थी और उन्होंने मुझे क्लियरली बोला था कि भाभी अगर आपका फ़ोन गिरा तो ये टूट जाएगा और इसका एक भी चीज़ कुछ भी टूटती है ना तो ये 70-80 हज़ार रुपये की डलती है, चाहे वो आगे की स्क्रीन हो चाहे वो पीछे की स्क्रीन हो, और ये पूरा कांच का होता है। सो उस टाइम पे भी हमने बुकिंग करके छोड़ दी और उसके बाद वो 2-3 महीने बाद आया। फिर हमारे पास, देखो यार मैं कोई बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं बहुत मिडिल लाइफ जीती हूँ। क्या होता है ना, हर टाइम आपके पास पैसा अवेलेबल नहीं होता है। उस टाइम पे हमने कुछ परचेज कर लिया था जिसके पास हमारे पास पैसा थोड़ा कम था, और ये फ़ोन जो आईफोन होता है वो स्टार्टिंग ही उसकी हमारे हिसाब से 1,75,000 तक पड़ती है, क्योंकि हम उसका बीमा ऑब्वियस उसका हम वो भी करवा के रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बीमा टाइप का रहता है, ताकि अगर कोई टूट फूट हो तो आपको कंपनी से धरवा के दे, तो वो होता है। और उसके साथ साथ हमको फ़ोन तो लेना ही है तो थोड़ा ज़्यादा जीबी का लेना पड़ता है, ताकि उसमें जैसे हम हमारा डाटा ज़्यादा सेव कर सकें। तो इस वजह से वो हमें 1,75 का पड़ रहा था, उस टाइम पे हमारे पास नहीं थे तो हमने उसको रोक दिया था, स्टॉप कर दिया था, सोचा था बाद में ले लेंगे। अभी मैंने जन्मदिन के टाइम पे सोचा, जिस दिन मैं लेने गई मेरे बेटे ने अगेन मोबाइल गिरा दिया, और मेरी जो अंदर की होता ना, अंदर आपकी आत्मा कांपने लगती है कि 1.5-2 लाख का आप मोबाइल ले रहे हो, अगर वो ऐसे टूट जाएगा ना एक दिन के अंदर तो क्या करोगे। और बच्चों को दिए बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को रोते नहीं देख सकते हैं। हमारे बच्चे जब बहुत जोर जोर से रोते हैं और उनको चाहिए ही होता है तो हम सोचते हैं भला 2 मिनट को दे दें, और 2 मिनट उसमें तो 2 सेकंड में मोबाइल गिर के टूट जाएगा। तो उस टाइम पे भी हमने ऐसा किया। लेकिन हाँ, मेरे पास मेरे हस्बैंड का कहना है तुम्हें 1.5 लाख में जो भी लेना है ले लेना, चाहे फ़ोन ले लो और चाहे तुम जो भी ले लो। तो मेरा है, मुझे जब लेना होगा मैं ले लूँगी। अभी तो मैंने उनसे कुछ भी नहीं लिया, कोई भी गिफ्ट नहीं लिया, और छोटे मोटे गिफ्ट तो वो देते ही रहते हैं। ओके, अभी मेरी सासू माँ ने मुझे क्या दिया। सो मेरी सासू माँ ने मुझे जब मिशिका को छोड़ने मेरी ननद आई थी तब पैसे भेजे थे 3,000 रुपये। उसमें मैंने कपड़े लिए थे, जो मैंने आपने जो बर्थडे पर ड्रेस पहनी है, जो मैंने वो ड्रेस मैंने सासू माँ के पैसे से ली थी, और एक और कुर्ती मैंने जो ली थी वो भी मैंने सासू माँ के पैसों से ली थी, तो वो मैंने मेरी सासू माँ की तरफ से लिए। तो कुछ इस तरीके से रहा। और ननद रानी ने पैसे दे दिए थे। सासू माँ ने 1,500 रुपये भेजे थे और ननद ने भी 1,500, so 3,000 रुपये आ गए थे टोटल। तो मैंने उन्हीं में से कपड़े ले लिए थे, और बस हम गए तो बाबू ने जो खाना पीना था, जो केक वेक था, वो सब बाबू की तरफ से था। तो ऐसा कुछ मेरा जन्मदिन रहा। कुछ मैं बोल सकती हूँ बहुत खास था मेरे लिए, बट आप लोगों को ज़्यादा खास नहीं लगा होगा, क्योंकि कोई पार्टी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। सिंपल हम डिनर करने गए थे और वहाँ पे केक कट के केक खाया था, दैट्स इट। अब आ रहा है मेरी सासू माँ का जन्मदिन, सो आप तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, अभी तो कुछ खास नहीं है। चलो इस ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। मंगलसूत्र कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, एंड ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। अगला जो ब्लॉग है ना वो बहुत खास है, वो भी जरूर देखिएगा। हाँ, मैं किस सिस्टर के यहाँ जा रही हूँ वो भी मुझे बताइएगा। चलो बाय।